साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह चैनल सबके लिए उपयोगी है। जो विषय हम लेते हैं वह विषय ऐसे होते हैं जो सबको पता होने चाहिए, जिनके बारे में गहनता से सबको जानकारी होनी चाहिए। आज एक ऐसा ही विषय ले रहे हैं जिसके लिए गांव के लोग परेशान रहते हैं। हर गांव का आदमी ये चाहता है कि गांव में गांव पंचायत क्या कर रही है, कौन कब कब बैठक हुई, कब बैठक में क्या निर्णय हुए, कौन कौन से काम स्वीकृत हुए, उन कामों का एस्टीमेट क्या है, उन कामों पे कितना पैसा खर्च हुआ और किस मद से खर्च हुआ, गांव पंचायत में कितना पैसा आया, खाते में कितना है, कितना खर्च हुआ और कहां कहां खर्च हुआ, जो कार्रवाई हुई है गांव पंचायत की उनमें क्या क्या लिखा गया है, उनकी कॉपी, ये सब चाहता है कि वो ये सब जानकारियां हमको मिल जाए। इस तरह की हर गांव का आदमी जो अपनी गांव पंचायत और प्रधान से परेशान होता है वो इस सब तरह की जानकारियों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे तरीका सही ना मालूम होने के कारण ये सब जानकारियां प्राप्त नहीं कर पाता है और वो भटकता रहता है। तो आज इसी विषय को लेकर मैं उपस्थित हूं और विषय है कि ग्राम पंचायत कौन कौन से अभिलेख, रजिस्टर और लेखपत्र अनुरक्षित रखता है, वह किसके पास रहते हैं, कितने सालों तक उनको नष्ट नहीं किया जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा, और उनकी अगर नकल लेनी हो तो किस नियम के तहत किसको आवेदन करें और कैसे मिलेंगी, और वो जो नकल प्राप्त होंगी क्या वह साक्ष्य के रूप में सब जगह मान्य होंगी कि नहीं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। अभिलेखों, रजिस्टरों और लेखपत्रों की प्रतियां गांव पंचायत से संबंधित जो हैं उनको प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करें। साथियों, अभी तक अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरी विनती रहेगी कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को सब गांव के लोगों के बीच में जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी हो जाए। और उनसे मेरी ओर से अनुरोध भी कर लें वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। साथियों, अब चर्चा करते हैं कि गांव पंचायत कौन कौन से अभिलेखों को रखेगी, कौन कौन से रजिस्टर होंगे, कौन कौन से लेखपत्र उसके पास होंगे और कितने सालों तक। पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हो कि गांव पंचायत का मुखिया प्रधान होता है तथा जितने वार्ड होते हैं उन वार्डों के लिए एक सदस्य चुना जाता है, वो गांव पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। गांव पंचायत का प्रधान और ये सदस्य मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और यही एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में गांव सभा की कार्य करता है, जो तरह तरह के विकास के कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो, उनके संबंध में निर्णय लेगा, उनका क्रियान्वयन करना, शासन के आदेश जो आते हैं उनका क्रियान्वयन करना, यही बॉडी करती है मुख्य रूप से। जो पत्राचार करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो पत्र भी आएंगे, पत्र लिखे भी जाएंगे, पैसा भी आएगा, वो भी जमा होगा, लिखापढ़ी भी होगी, तमाम तरह। तो ये सब तरह के अभिलेख जो होंगे गांव पंचायत के, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये सब तरह के अभिलेखों की रख रखाव, अनुरक्षण, अद्यावधिक रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सचिव को है। हर ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव की तैनाती होती है, जो ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में काम करता है और वह इस सब के लिए जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले ये आपको स्पष्ट कर देते हैं, ये 109 काम में भी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 काम में भी दिया गया है। साथियों, कौन कौन से अभिलेख हैं और कितने साल के लिए अनुरक्षित किए जाएंगे, इन अभिलेखों के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि किसकी हमको नकल लेनी चाहिए, किसकी प्रतियां हमको प्राप्त करनी चाहिए। तो सबसे पहला है पंचायत के कोष का बही खाता। पंचायत में कौन सा पैसा आ रहा, कहां जा रहा, कितना खर्च हो रहा, उसका बही खाता, कोष का, खजाने का। और यह अभिलेख जो है पंचायत को 20 साल तक सुरक्षित रखना है और नष्ट नहीं करना होता है, 20 साल तक। दूसरा है प्रतिपत्रक रसीद बही। जो भी पैसा कहीं से प्राप्त होता है उसकी रसीद देनी होती है,
उसका काउंटर फॉइल रसीद की वह भी सुरक्षित रखी जाएगी। ये 5 साल तक काउंटर फाइल सुरक्षित रखी जाती है। कार्रवाई बही, जो ग्राम पंचायत अपनी बैठक करती है, कार्रवाइयां करती है, उसका विवरण निर्धारित प्रारूप है रजिस्टर का, कार्रवाई बही का रूपपत्र है, उस पर वो कार्रवाई अंकित की जाती है और यह कार्रवाई बही परमानेंट होती है। परमानेंट रिकॉर्ड है, ये नष्ट नहीं किया जाएगा। 40, 50, 100 साल जब तक है रखा जाएगा। साथियों, रजिस्टर जिसमें करों और सुधार अन्य साधनों के साथ साथ और वसूलियां की गई है या मांग है, उसका भी जो रजिस्टर होगा वह भी रक्षित रखा जाएगा। ये 10 साल तक के लिए रहेगा। ग्राम पंचायत के पत्र व्यवहार, उसके द्वारा जारी किए गए नोटिसों का भी रजिस्टर होगा और यह 5 वर्ष तक रखा जाएगा। निरीक्षण रजिस्टर, ये भी अनुरक्षित किया जाएगा और ये 3 वर्ष तक रखा जाएगा। कोई अधिकारी आता है, वो निरीक्षण करेगा और इसी रजिस्टर पे अपनी निरीक्षण टिप्पणी भी अंकित करेगा और यह रजिस्टर अनुरक्षित रखा जाएगा। आप इसकी भी नकल ले सकते हैं और ये 3 साल तक ग्राम पंचायत सचिव को सुरक्षित रखना है। ग्राम पंचायत के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप जरूर चाहोगे कि इसकी नकल हम ले लें, प्रति प्राप्त कर लें और देखें कि क्या क्या कार्य हुए, क्या नहीं हुए, कितना खर्चा हुआ, सबका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में मिलेगा और ये 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है। प्रशासन संबंधी लेख पत्रों के प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना पत्र, ये 1 वर्ष तक रखी जाती है। लेख पत्रों के निरीक्षण के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी 1 वर्ष के लिए। ग्राम पंचायत के प्रधान व सदस्यों के द्वारा शपथ लेने की कार्रवाई का भी विवरण रखा जाता है। जो ग्राम पंचायत का जब गठन होता है तो प्रधान सदस्य जो है शपथ लेते हैं, उस शपथ की कार्रवाई का विवरण भी, लेख पत्र भी 4 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है। जन्म व मृत्यु व विवाह का रजिस्टर या परमानेंट रजिस्टर है। परमानेंट, जैसे कार्रवाई वही परमानेंट है, वैसे यह भी एक परमानेंट रजिस्टर है। निर्माण कार्यों की प्रगति, जिस पर आपकी ज्यादा रुचि होगी इसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए, यह रजिस्टर 5 वर्ष तक होता है। निर्माण कार्यों की पूर्ति का प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य जो था, जो स्वीकृत हुआ था, वो पूरा हो गया, इसका भी प्रमाण पत्र इस प्रारूप में रखा जाता है और कब तक ये सुरक्षित रहेगा? 20 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। कर्मचारियों की स्थापना रजिस्टर 40 वर्ष। पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका, पंचायत कार्यालय जो बना हुआ है, ऑर्डर जो दिए जाएंगे, उसकी आदेश पुस्तिका भी 40 वर्ष तक रखी जाएगी। हिसाब की जांच, ऑडिट रिपोर्ट, ये भी 40 वर्ष तक। गबन संबंधी रिपोर्ट 40 वर्ष तक। कर्मचारियों की नौकरी संबंधी सर्विस बुक और चरित्र पुंजिका, यह 5 वर्ष तक रखा जाएगा। सार्वजनिक निर्माण कार्य, जो सड़क आदि, नाली और सब खड़ंजे लगेंगे, उनके निर्माण कार्यों का रजिस्टर भी होगा और यह रजिस्टर परमानेंट होगा, इसे नष्ट नहीं किया सकता। 10, 15, 20, 25 जब कोई चाहेगा तो आपको प्रति देनी पड़ेगी। वार्षिक आय व्यय का अनुमान, जो एस्टीमेट बनाता है कि हम पूरे साल में कितनी आमदनी होगी और कहाँ कहाँ हम क्या खर्च करेंगे, तो वार्षिक जो साल भर का बनाया जाता है बजट, इसे भी कहते हैं वार्षिक आय व्यय का अनुमान, ये 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। अनुमति का रजिस्टर, तमाम तरह की अनुमतियां जो है वह हमारा गांव पंचायत देती है, उन अनुमति का रजिस्टर भी 10 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। अचल संपत्ति जो है, जो चाहे भवन हो, चाहे पेड़ पौधे हो, बाग हो, ये सब अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती, अचल संपत्ति का भी हिसाब किताब का रजिस्टर या परमानेंट रजिस्टर है। ग्राम सभा के रजिस्टर भाग 1 और 2 ये भी रखे जाएंगे और ये 5 वर्ष के लिए रखे जाएंगे। उपरोक्त रजिस्टर में नाम लिखे जाने के संबंध में दावे व आपत्तियां, उनके निर्णय आदि का रजिस्टर 3 वर्ष। निर्वाचन क्षेत्रों की सूची वो 10 वर्ष। निर्वाचन, उनके परिणाम आदि संबंधी लेखपत्र, जो भी कोई गांव पंचायत में निर्वाचन वगैरह होते हैं, उनके लेखपत्र वगैरह, परिणाम वगैरह, यह 3 वर्ष तक सुरक्षित ये जो है 7 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे। पुस्तकालय जो बनेगा गांव में, उसकी पुस्तकें होंगी, उनका भी हिसाब किताब रखना है। पुस्तकों की सूची, ये परमानेंट रिकॉर्ड है और पुस्तकालय में रहेगा। ग्राम पंचायत प्रधान संध्याय पंचायतों के पंचों की सूची 6 वर्ष तक। विविध लेख पत्र 3 वर्ष तक। सदस्यों की उपस्थिति का रजिस्टर 6 वर्ष तक। नाप तौल तथा विकास कार्यों का रजिस्टर 20 वर्ष तक। अस्थायी अग्रिम का रजिस्टर, अगर किसी को एडवांस दिया परमानेंट तो उसका वसूली कैसे हुई, कितनी रह गई, क्या है, ये 10 वर्ष तक। भुगतान किए हुए वाउचर और बिल्स, इसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होगा, ये 10 वर्ष तक सुरक्षित रखेगा। अगर आप चाहते हैं तो पिछले 10 वर्षों के भुगतान और वाउचर्स का आप प्रति प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुओं का रजिस्टर, स्टॉक बुक 5 वर्ष। रूप पत्र मंगवाने का रजिस्टर
1 वर्ष लेख पत्र भेजने का चालान, 1 वर्ष लेख पत्र की प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना पत्र जो आते हैं वो 1 वर्ष। इस तरह ये 38 प्रकार के अभिलेख, रजिस्टर और लेख पत्र हैं जो गांव पंचायत सुरक्षित रखेगी। अवधि भी आपको पता हो गई, तो आप जब भी कभी प्रतियां चाहेंगे तो इसी अवधि की मांगेंगे। ज्यादा अवधि जो उसकी नष्ट हो गया होगा तो आपको कैसे मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको अवधि बता दी कि कितने सालों की आपको मिल सकती है, कितने सालों तक के रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा। तो ये एक पहलू हुआ कि कौन कौन रजिस्टर, अभिलेख और लेख पत्र गांव पंचायत में सुरक्षित होगी और ये किसके पास होंगी, ये नियम 63 में सब दिया। अब हम बात करते हैं धारा 109 का की। इसमें व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत जो अभिलेख, रजिस्टर और लेख पत्र सुरक्षित रखेगी, यह जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होगी और वह कोई भी व्यक्ति जो आवेदन करके इनकी प्रति चाहेगा तो निर्धारित फीस और शुल्क लेकर के इनकी प्रतियां अपने प्रमाणित करके, अपने हस्ताक्षर करके और मोहर लगा करके दे देगा। ये 109 में व्यवस्था है। मतलब 109 नियम धारा के तहत आप आवेदन दे करके किसी भी अभिलेख की प्रति मांग सकते हैं और पंचायत सचिव को ये प्रति बना करके, प्रमाणित करके, हस्ताक्षर करके, मुहर लगा करके आपको देनी ही है इस नियम के तहत। अगर नहीं देता तो इस नियम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। साथियों, इसमें यह भी व्यवस्था है कि जो इस तरह की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होंगी, इनकी साक्षी में ग्राह्यता भी होगी। न्यायालय में वादों में जब प्रस्तुत करेंगे तो ऐसे माना जाएगा इन साक्षी को जैसे मूल में रजिस्टर इनके सामने पेश किया गया हो न्यायालय के सामने, तो इनकी ग्राह्यता भी है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आप जो है रजिस्टर, अभिलेख और लेख पत्रों की प्रतियां धारा 109 के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव को आवेदन देकर के मांग सकते हैं और उसको देना पड़ेगा। और सूचना के अधिकार में तो आपके पास अधिकार है ही है। तो ये मैंने आपको नियम बताया कौन कौन से अभिलेख होंगे, कितने साल तक सुरक्षित होंगे और इस प्रकार मैंने आपको विस्तार से बताया कि इन्हें जो अभिलेख, रजिस्टर और लेख पत्र हैं उनकी प्रतियां कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। धारा 109 का प्रयोग करके भी प्राप्त कर सकते हैं, सूचना के अधिकार में भी प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि ये आप आवेदन करें और पंचायत सचिव टाल मटोल करे और आपको ये ना दे, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप खंड विकास अधिकारी को एक शिकायत दे सकते हैं कि हमने अमुक अमुक तारीख को ये अभिलेखों की प्रतियां चाहने हेतु आवेदन किया था जिसकी प्रति संलग्न है, लेकिन इन्होंने अब तक हमको ये प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई। ये इस नियम का इन्होंने उल्लंघन किया है, कृपया इनके विरुद्ध कार्रवाई भी करें और साथ साथ मुझको इनकी प्रतियां उपलब्ध करा दें। तो एक तो ये रास्ता है। हो सकता है खंड विकास अधिकारी के आवेदन पर भी कोई कार्रवाई ना हो पाए, तब आपके पास जो असली रास्ता है IGRS और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, उस पर जाकर के आप जरूर शिकायत करें। और जब आप इस पर शिकायत कर देंगे और उस आवेदन में लिखेंगे कि इन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए क्योंकि इस नियम के तहत इनको प्रतियां देनी थी और नहीं दी हैं, और तब जो है तत्काल मुख्यमंत्री के उस कार्यालय से प्राप्त उस आवेदन पर तत्काल इनको प्रतियां देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इस जिलाधिकारी को उस पर रिपोर्ट भेजनी होती है उस आवेदन पर आपके मुख्यमंत्री कार्यालय को कि हाँ इस आपके आवेदन पे क्या हुआ। तो वो तो ये लिख नहीं सकते कि हाँ या नहीं मांगी थी और नहीं दी गई, उनको लिखना पड़ेगा कि ये मांगी थी, इन्होंने विलंब किया और अब इनको उपलब्ध करा दी गई, तो आपको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। तो एक रास्ता ये है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनका उपयोग, दुरुपयोग और ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। अगर इनका उपयोग सही दिशा में हो, जानकारी प्राप्त करने के लिए हो, और आप जब इस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं, जब लोग जागरूक हो जाते हैं, तो प्रधान और पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत भी अलर्ट हो जाएगी। वो कोई गलत काम करने से बचेगी, क्योंकि उसे पता है कि जो हम कर रहे हैं उसकी जानकारी कोई मांग सकता है, हिसाब किताब कोई मांग सकता है इस नियम के तहत। ये जो धारा है ये सभी ग्राम सभा के सदस्यों के लिए रामबाण है। इस धारा के अंतर्गत आपको अधिकार है ग्राम सभा सदस्यों को कि वो प्रतियां प्राप्त करें। और दूसरा भी है
कि ग्राम सभा की 2 बैठकें साल भर में जो होती, उसमें भी ग्राम पंचायत के सारे कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना होता है। ग्राम सभा उस पर विचार करती है। तब वहां पर भी इस विषय को आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत जो किया जा रहा है वो वही है कि नहीं जो ग्राम पंचायत के रजिस्टर में अभिलेखों में अंकित किया गया है। तो इस तरह इसका उपयोग ग्राम पंचायत के कार्यों में सुधार के लिए आप करें, इसका दुरुपयोग और ब्लैकमेलिंग के लिए ना करें तो ज्यादा उपयोगी होगा। साथियों, इस प्रकार मुझे आशा है कि इस विषय की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है और ये विषय अपने तक सीमित न रखकर अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गांव के लोगों तक पहुंचाइए और ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, जानकारी होगी और इस जानकारी का उपयोग करके आप जो दिल में आपके हैं, मन में है, जो भटक रहे थे, अब भटकना नहीं पड़ेगा। आपको जानकारियां ग्राम पंचायत से संबंधित आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः अनुरोध कि मेरे अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को